हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है वंशन लवर पर। पहले तो मैं आप लोग से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं इतने दिन तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। फ्रेंड्स, मेरे कुछ पर्सनल रीज़न थे जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। सो आई होप कि आप लोग मुझे माफ़ कर दें। तो चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ईबो वो तस्वीर अपने बैग में रख लेता है। तभी जैन उसको आवाज़ लगाते हुए बोलता है, ईबो चलो हम खेलने चलते हैं। ईबो दौड़ते हुए अपने रूम से बाहर आता है और जैन के पास चला जाता है। दोनों बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं क्योंकि आज उनका लास्ट डे था एक दूसरे के साथ। इसलिए वो दोनों अपना पूरा समय एक दूसरे के साथ ही बिताने वाले थे। शाम के 4 बज गए थे। जैन और ईबो अभी भी दोनों खेल ही रहे थे। ईबो की मम्मी ईबो को कभी भी बुला सकती थी, पर ईबो अभी भी अपने जैन गा के साथ खेलना चाहता था। ईबो बोलता है, चलो हम हाइड एंड सीक खेलते हैं। ये बोलकर ईबो एक पेड़ की तरफ अपना चेहरा कर लेता है और 10 तक काउंट करने लगता है। जैन उसी पेड़ के पीछे छुप जाता है। ईबो जैसे ही अपना काउंटिंग ख़त्म करता है, ईबो बोलता है, जैन गा मुझे पता है आप इसी पेड़ के पीछे हो, और उसके कंधे पर हाथ रखता है। जैन हंसने लगता है और बोलता है, ईबो तुमने मुझे ढूंढ लिया। ईबो कुछ नहीं बोलता है और जैन की तरफ देखता रहता है। जैन बोलता है, ईबो क्या तुम और खेलना चाहते हो? ईबो इस पर अपना सर हाँ में हिलाता है। जैन अपने घुटनों पर आता है और ईबो की तरफ देखकर उससे पूछता है, तुम अपने गागा को भूलोगे तो नहीं? जिस पर ईबो बोलता है, गागा को भूलना इम्पॉसिबल है। जैन बोलता है, अच्छे बच्चे बनकर रहना और तुम्हें जब भी टाइम मिले तो मुझसे मिलने आना। जिस पर ईबो एक बार फिर अपना सर हाँ में हिलाता है। ये देखकर जैन ईबो के शोल्डर पर पैट करता है और बोलता है, तुम सच में एक छोटे बच्चे हो। यह सुनकर ईबो को गुस्सा आता है और वो बोलता है, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। जैन बोलता है, तुम छोटे बच्चे ही हो, देखो तुम तो मेरे कंधे तक भी नहीं आते हो। ईबो बोलता है, एक दिन मैं भी लंबा हो जाऊंगा, और अपना हाथ अपने चेस्ट पर फोल्ड कर लेता है। जैन अपने कमर पर हाथ रख लेता है और बोलता है, देखेंगे, और वैसे भी तुम्हें अपने पार्टनर से लंबा ही होना पड़ेगा। ये सुनकर ईबो बोलता है, अगर मैं बड़ा हो जाऊंगा तो क्या गागा मुझसे शादी करेंगे? जैन बोलता है, मैं ही क्यों? ईबो के कान लाल हो जाते हैं और वो बोलता है, क्योंकि गागा अमेजिंग है, गागा की तरह कोई भी नहीं है, और जैन से नज़रें चुराने लगता है। जैन ईबो के गालों को पिंच करते हुए बोलता है, तुम कितने क्यूट हो। ईबो धीरे से बोलता है, पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, और अपना रेड चेहरा छुपाने लगता है। तभी ईबो की मम्मी उसे बुलाने लगती है क्योंकि उनके जाने का समय हो रहा है। जैन बोलता है, अच्छा छोटे लड़के, तुम्हारी मम्मी बुला रही है। ईबो जैन की तरफ देखता है और बोलता है, क्या आप प्रॉमिस करते हो कि आप बड़े होकर मुझसे शादी करोगे? जैन स्माइल करता है और बोलता है, प्रॉमिस। ईबो जैन की तरफ अपनी हाथ की छोटी उंगली आगे करता है
और बोलता है, पिंकी प्रॉमिस। जैन भी अपना हाथ आगे कर कर बोलता है, पिंकी प्रॉमिस। ईबो जैन को गुड बाय बोलकर अपनी कार की तरफ जाने लगता है। ईबो को जाते देखकर जैन को पता नहीं क्यों अपने दिल में दर्द फील होता है और वो ज़ोर से चिल्लाकर बोलता है, मुझे कभी भी मत भूलना। ईबो जो अपनी कार की तरफ जा रहा होता है वो पीछे मुड़ता है और अपनी सबसे प्यारी स्माइल देखता है और हाँ में अपना सर हिलाता है और फिर वहाँ से अपनी कार की तरफ चला जाता है। कुछ साल बाद किसी ऑफिस में एक आदमी जिसका नाम ही पेंग होता है गुस्से में एक आदमी की तरफ जाता है और बोलता है, ओए जा ये फाइल मैनेजर को दे आओ। और गुस्से में वो फाइल उस आदमी के कंधों पर दे मारता है। वो आदमी कोई और नहीं जैन होता है। वो ज़बरदस्ती हंसता है और बोलता है, ओके सर। ही पेंग के वहाँ से जाते ही जैन बोलता है, कितना बड़ा बास्टर्ड है ये, और वो फाइल साइड में रख देता है। तभी यूविन वहाँ आता है जो जैन के साथ उसी ऑफिस में काम करता है। वो बोलता है, जैन, ही पेंग तुमसे सच में बहुत नफ़रत करता है। जिस पर जैन बोलता है, यूविन कुछ और बताओ जो मुझे पता ना हो, और वहाँ से खड़ा हो जाता है और बोलता है, मैं कॉफ़ी लेने जा रहा हूँ और फिर ये फाइल मैनेजर को दे दूँगा, और वहाँ से चला जाता है। जैन अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगता है। तभी वो सुनता है कुछ ऑफिस स्टाफ बातें कर रहे होते हैं। तुमने सुना है न्यू सीईओ के बारे में? तभी दूसरा स्टाफ बोलता है, हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि वो किसी बड़े फैमिली से बिलोंग भी नहीं करता। पता नहीं फिर वो कैसे सीईओ बन गया है। तीसरा स्टाफ बोलता है, क्या पता वो अपने बड़े बड़े कॉन्टैक्ट का यूज़ किया होगा। जैन उनकी बोरिंग बातों को इग्नोर करता है और मैनेजर की ऑफिस की तरफ जाने लगता है। मैनेजर के ऑफिस के बाहर पहुंचकर जैन नॉक करता है, पर कोई आंसर नहीं आता है। जैन बोलता है, वो बूढ़ा तो हमेशा इमीडिएट आंसर देता है, आज क्या हो गया। जैन वो फाइल अपने हाथों के बगल में दबाता है और एक उसी हाथ से कप पकड़ लेता है और दरवाजे को नॉक को घुमाने लगता है, पर दरवाज़ा नहीं खुलता। जैन फिर ट्राई करता है पर दरवाज़ा फिर भी नहीं खुलता। जैन बोलता है, ये दरवाज़ा अंदर से बंद भी नहीं है, फिर क्यों नहीं खुल रहा। जैन इरिटेट हो जाता है और अपना पूरा दम लगाकर दरवाजे को धक्का दे देता है। दरवाजे को धक्का देते ही अंदर से गिरने की आवाज़ आता है। तभी एक लड़की की आवाज़ आती है, ओ माय गॉड सर, क्या आप ठीक हो। जैन कुछ समझ नहीं पाता है कि अंदर क्या हो रहा है, पर कुछ सेकंड बाद ही वो नर्वस फील करने लगता है और बोलता है, क्या मैंने किसी को धक्का दे दिया। अंदर क्या चल रहा है यह देखने के लिए जैन दरवाज़ा खोलता है और अंदर जाता है। वो देखता है एक हैंडसम लड़का जो नीचे गिरा हुआ होता है। वो लड़की उस हैंडसम लड़के का मदद करती है। जैन अपनी हंसी रोकते हुए बोलता है, सर, ये पेपर ही पेंग ने आपको देने को कहा था। ये बोलता है और पेपर मैनेजर के डेस्क पर रख देता है। मैनेजर बोलता है,
तुम बेवकूफ़ लड़के, तुम्हें पता है तुमने किसको धक्का दिया? जैन अनजान बनकर बोलता है, क्या मैंने इन्हें धक्का दे दिया? ये सुनकर मैनेजर को बहुत गुस्सा आता है। वो लड़की जो वहीं पर खड़ी होती है वो बोलती है, तुम जैसे बदतमीज़ लड़के को इतने रेपुटेशन ऑफिस में कैसे काम मिल सकता है? ये बोलकर जैन की तरफ एक डिस्गस्टिंग लुक देती है। जैन का तो मन करता है उसे एक थप्पड़ लगाए। उसका हिम्मत कैसा हुआ ऐसे बोलने की? जैन बोलता है, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? ऐसा तो नहीं कि मैंने आपको धक्का दिया। ये सुनकर वो लड़की गुस्से में अपना पाँव पटकती है और कुछ बोलने ही वाली होती है। तब वो हैंडसम लड़का हाथ का इशारा देकर उसे रुकने को बोलती है और बोलती है, कोई बात नहीं, ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। जिस पर वो लड़की फिर से कुछ बोलने वाली होती ही है, तभी वो हैंडसम लड़का उसे कोल्ड लुक देता है। लड़की इमीडिएटली अपना मुंह बंद कर लेती है। जैन बोलता है, तो ठीक है, मैं भी चलता हूँ, और दरवाजे की तरफ जाने लगता है। जैन रुकता है और उस हैंडसम लड़के की तरफ देखता है और बोलता है, आई एम सॉरी सर, मैंने गलती से आपको धक्का दे दिया। और उसकी तरफ स्माइल करता है और अपना कॉफ़ी का मग उसे देता है और बोलता है, आपका दिन अच्छा जाए, और वहाँ से चला जाता है। जैन जैसे ही मैनेजर के ऑफिस से बाहर आता है, एक लंबी सांस छोड़ता है और बोलता है, क्या सच में वो आदमी बहुत इम्पोर्टेंट है? और बोलता है, वाह जैन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। और खुद को चिमटी काटते बोलता है, तुम एक नंबर के इडियट हो। मुझे तो लगता है अब मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। ये लोग मुझे ज़रूर नौकरी से निकाल देंगे। और जल्दी जल्दी अपनी डेस्क की तरफ जाने लगता है। ओके फ्रेंड्स, आज का पार्ट मैं यही ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा स्टोरी अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।